हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज 5 तारीख है, 11वां महीना है और 2:28 हो रहे हैं दोपहर के। तो आज हमारा जो वीकली एनालिसिस सेशन है उसको हम जारी करेंगे। अच्छा जी, तो हम पहले वीकली में देख लेते हैं यूरो यूएसडी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक पैटर्न बनाया हुआ है, हाई लो एंड हायर लो देन लोअर, और ये लोअर लो आप देख सकते हैं कितना ये बड़ा है। जिनको स्ट्रक्चर की थोड़ी समझ है प्राइस एक्शन की, वो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो पॉइंट है ए बी एच सी, ये जो डी पॉइंट बनेगा वो ऊपर बनता है और ये तकरीबन पूरा हो गया है। अगर हम देखें 160 से तो ये हो गया होगा। हम चेक करते हैं एग्जैक्टली, देखें 161 जैसा मुझे लगा था ये वैसा हो गया, यानी ए और बी का 1.61 यहाँ पर पूरा हो जाता है। यानी ट्रेंड जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर नहीं भी जाता तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिख सकती है ऊपर की तरफ। तो हमें पता लग गया है कि डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ हो सकती है। और जो वीकली कैंडल आप देख सकते हैं जो क्लोज हुई है वो भी एक काफ़ी बुलिश कैंडल है। नीचे से रिजेक्शन मिली है, यानी पूरा स्वैप हुआ है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और बिल्कुल जो सेलिंग कैंडल मतलब सेलिंग सेक्शन है बहुत थोड़ा सा है। तो हम डेली में आते हैं। डेली में पहले तो हम पॉसिबल देख लेते हैं कि हमारे पास सेलिंग एरिया कौन से हैं। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया, ठीक है। इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया और नीचे से यहाँ से मार्केट अभी ऊपर की तरफ उठ रही है। तो डायरेक्शन हमारी थोड़ी सी क्लियर होती जा रही है। जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं तो डायरेक्शन जो है वो क्लियर होती जाती है। तो हमारे पास डेली के अंदर जो पॉसिबल एरिया है, ये जो हमारे पास डेली में पॉसिबल एरिया है वो ये है। मैं इसको पूरे को मार्क करूँ यहाँ पर, इस तरह, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस हैं। तो हमारे पास एक तो हमारे पास ये पूरा एक डायरेक्शन मिल गई हमें, ठीक है। अभी हम नीचे की तरफ जाते हैं। H4 में हमारे पास कोई एरिया, अब हमें इससे नीचे देखना है, ठीक है। इससे नीचे नीचे ये जो हमने डेली का एक हमारा जो मार्क कर दिया ऊपर एरियाज हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है मार्केट इतनी ऊपर नहीं गई है, इसलिए हम ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे। हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। अब हमें इससे नीचे ढूंढना है H4 के अंदर। H4 के अंदर हमारे पास एक एरिया मौजूद है सप्लाई का, वो है ये वाला, ठीक है। हमारे पास हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। और डायरेक्शन हमारे पास क्लियर है बिल्कुल। मार्केट हाई ब्रेक करती हुई जा रही है, तो और अब भी चांसेस यही है कि मार्केट इस हाई को भी ब्रेक कर देगी और यहाँ से हमारे जो ऑर्डर हैं वो पिक हो सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये इक्वलाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप हंटिंग के चांसेस यकीनन मौजूद रहेंगे। और इसमें एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये है, मार्केट में स्वैप बहुत ज़्यादा, जो कि अच्छी बात है। तो लिक्विडिटी यहाँ पर डबल हो चुकी है। तो H4 में हमारे पास अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो बहुत नीचे है। ये एरिया बनता है डिमांड का, ठीक है। बहुत अच्छा हमारे पास तकरीबन रिस्क रिवॉर्ड भी बन जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ से मार्केट यहीं कहीं से नीचे की तरफ आती है। अभी हम देखते हैं H3 में हम सप्लाई देखें इस जगह। अब इससे नीचे देखनी है हमें H4 पे। तो
नहीं, क्वालिटी एरिया यहाँ पर फिलहाल नहीं है। H2 में हम देखें, बिल्कुल नहीं है। H1 में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये एरिया हमारे पास क्लियर है जो हमने H4 में मार्क किया, यानी सप्लाई के साथ हम यहीं पर जा सकते हैं। डिमांड में अगर यहाँ पर कहीं देखें हम, हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर डिमांड में, सिवाय इसके जो हमने एरिया मार्क किया है H4 के अंदर, ठीक है। और ये हमें सपोर्ट में इसकी लिक्विडिटी भी मिल रही है, तो यानी ये एरिया हमारे पास डिमांड के लिए कंफर्म है। लेकिन अगर ट्रेंड मार्केट बनाती हुई आती है नीचे की तरफ, तो ये जाहिर ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं वीकली मैंने आपको दिखाया मार्केट किस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो सप्लाई में हमारे पास यही एरिया रहेगा। M13 में देख लें, यहाँ डिमांड कोई दिखती है तो नहीं, कोई एरिया नहीं है। M15 में देख लें, लेकिन M15 में किस तरीके से फॉल फ्लैग हुआ था, ये हमने एरिया मार्क किया था, आपको याद होगा, ये वाला। और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गई दो बंदों में, रिजवान और एक नवीद, उन्होंने एंट्री ली थी 15 मिनट में, जो कि मैंने एनालिसिस करते हुए बताया था कि यहाँ पर फॉल्स फ्लैग होगा। और हो सकता है आप लोग मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं तो खैर एंट्री नहीं ली इसलिए मैं बच गया। जो लोग H1 में काम करते हैं वो बच गए सारे के सारे। यहाँ पे देखें, कंफर्मेशन भी मिली सप्लाई की, लोगों ने सप्लाई सेल कर दिया और मार्केट नीचे आई और ऊपर एरिया ब्रेक, ठीक है। ये वाला एरिया भी ब्रेक हो गया। अभी मार्केट यहाँ पर कहीं पर रुकी हुई, इस जगह पर रुकी हुई। तो इस तरीके से फॉल फ्लैग आपको देखें, एरिया बहुत अच्छा दिख रहा है, और इसी तरह के एरिया आपको M15 में दिखते हैं। तो M15 को एज सपोर्ट यूज करें। एंट्री में फिर कहूँगा आपको H1 में लें, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। और आप देख सकते हैं हमारी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, जब भी हम एंट्री लेते हैं कितनी परफेक्ट होती है वो एंट्री। तो M15 में हमारे पास ये एरिया मौजूद है, अदरवाइज ये टेस्टेड है, लेकिन मैं इसको फिर भी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इस इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। और यहाँ से ये नीचे की तरफ आ सकता है, तो यहाँ से पॉसिबल एंट्री बन सकती है, बट आई वॉन्ट रिकमेंड। तो ये मेरी नज़र में यहाँ पर इससे पहले कोई भी इतनी खास डिमांड नहीं है, ठीक है। एक ये एरिया मौजूद है, लेकिन अगेन वही इक्वल लो है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये टेस्टेड भी है यहाँ से। तो ये एरिया हमारा था उसका H1 का, आपको याद होगा जब यहाँ से मार्केट उठी थी। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया यूरो USD का, ये हमारी सप्लाई है H4 की, ठीक है। H1 में हमने इसकी एंट्री लेनी है, नीचे आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। बहरहाल मैं रिकमेंड करूँगा आपको H1 में लें। 1.015 और 0.955, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा आने में, लेकिन सप्लाई हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हिट हो सकती है। और ये M15 का भी आपको बता दूं 0.9863, ठीक है, ये इसका एरिया। आज चलते हैं यूरो JPY की तरफ। यूरो JPY तो अपना जो अपना जो एरिया है उसकी तरफ गामजन है। अच्छा, ये इक्वल लो है, इस एरिया को हम मार्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा वीकली का एरिया, हमारे पास डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, मार्केट जा किस तरफ रही है, ठीक है। वीकली में हम डिमांड मार्क नहीं करेंगे क्योंकि बहुत नीचे है,
बहुत टाइम लग जाएगा। हम रिसेंट एरियाज देखेंगे। ये हमारा डायरेक्शन हो गई बाय के हवाले से। ये मार्केट इसको इस हाई को ब्रेक करते हुए यहाँ तक जाएगी। आप डेली में चेक कर लेते हैं। वीकली एरिया हमारे पास आ चुका है और डेली का एक बार चेक कर लें। मार्केट अभी डेली के जो सप्लाई एरिया है उससे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो बता रही है कि मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाएगी। H4 में जाते हैं। H4 में मैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था लास्ट एनालिसिस में, कि मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देती ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, और मार्केट ने यही किया। काफ़ी लोग कह रहे थे ये ब्रेक हो चुका है, ये ब्रेक हो चुका है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये लो है जो इसका ये है वो, ये देखें अभी तक नहीं हुआ, मार्केट ने नहीं किया। ये रिमूव हो गया था ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट अगेन ऊपर इस तरफ आ चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। H1 में जाते हैं हम। H1 में अगेन हमारे पास वही एरिया मौजूद है जो हमने लास्ट टाइम मार्क किया था, क्योंकि सारे जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे जो टेस्टेड हैं वो इसके स्ट्रक्चर से टेस्टेड है। ये जो विक है इसकी, ठीक है, ये मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ये एरिया, ये देखिए, सारे इससे टेस्टेड हैं, लेकिन इसकी कैंडल से टेस्टेड कोई भी नहीं है अभी। तो इसको हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सप्लाई एरिया। 147.88 ये इसका एरिया, ठीक है, और इसको ही हम इंशाल्लाह सप्लाई के तौर पर लेंगे। डिमांड की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने आई थिंक M13 में यहाँ पर बनाई होगी। 15 मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं डिमांड नहीं है, ठीक है, क्वालिटी डिमांड नहीं है। वैसे नीचे तो होगी खैर, लेकिन हमने मोस्ट रिसेंट देखना होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगी। नीचे तो यकीनन होगी, लेकिन हमने मोस्ट रिसेंट देखना है कि मार्केट जिस तरह उठी है, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे होती हुई इस जगह पर ज़रूर आएगी। तो हम सप्लाई के साथ जाएंगे यहाँ पर। यूरोड यहाँ पे देख लें। यूरोड मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर यहाँ पे कहीं इख्तिताम पजीर आई थिंक हो चुका है, यकीन बिल्कुल हो चुका है। H4 में हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा मजीद और नीचे आ सकता है मार्केट। 50% तक हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये इन स्ट्रक्चर तक मार्केट आ चुकी है, तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। मार्केट ने यहाँ से लास्ट टाइम जो लास्ट कैंडल है बाय की, वो यही है। इस एरिया को और इस एरिया को, दोनों एरिया को मार्केट ने रिमूव किया। तो ये एरिया पॉसिबली अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी आप मूव देख सकते हैं, बहुत पुअर मूव है। ठीक है, एडवांटेज इसका ये है कि मार्केट का लास्ट एरिया है, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल भी मूव नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमारा पहला डायरेक्शन जो होगा वो यही होगा। आप ज़रा H1 में देख लेते हैं। अगर मार्केट नीचे आती है, क्योंकि यूरो USD वगैरह ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम अच्छा एरिया जो है वो ये है, इसको क्वालिटी एरिया हम कहेंगे, वो यहाँ पर है। ठीक है, ये बनता है 1.5137। ठीक है, हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है, FTR भी है, स्ट्रक्चर भी मौजूद है। ठीक है, इम्बैलेंस भी खासा मौजूद है। ठीक है, तो बिल्कुल ये एरिया बिल्कुल हमारे लिए सही रहेगा।
और अगर इसकी हम फिबोनाची की बात करें तो यह आता है 61 में एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको हमने लिक्विडिटी के तौर पे चेक करना है। ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है इसका, थोड़ा मार्केट नीचे मजीद आ सकती है अगर यहाँ तक आई तो। ठीक है, तो ये एरिया रहेगा हमारा। सप्लाई के लिहाज से यहाँ पर कोई भी एरिया नहीं है, ये है बहुत पुअर एरिया है, बहुत वीक एरिया है, इसलिए इसको मार्क नहीं कर रहे। स्ट्रक्चर वाइज बहुत वीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से चल जाए, अच्छी मूव कर जाए, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सही नहीं है। M13 में चेक कर लेते हैं, एग्जैक्टली पुअर है। M15 में वेरी पुअर। पुअर का मतलब ये नहीं होता कि वो चलेगा नहीं, या स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि वो चल जाए। ये ध्यान में रखिएगा, मार्केट में प्रोबेबिलिटी के बुनियाद पर मार्केट चलती है। तो ये कोई सप्लाई नहीं है हमारे पास यहाँ पर इससे पहले, H4 से पहले। तो यहाँ पे हम अपने बाय का इंतजार करेंगे कि मार्केट क्या करे, क्योंकि यूरो USD और यूरो JPY वगैरह ये ऊपर जाएंगे तो ये नीचे आता है। यूरो का हमेशा मैंने आपको इनकी कोलोरेशन बताई थी। अच्छा जी, गोल्ड ने मूव दिया है गोल्ड का पहले तो हमारे पास ये डिमांड एरिया मार्क कर लें। तो मार्केट आप देख सकते हैं अभी भी मजीद नीचे आ सकती है मार्केट। ठीक है, H4 में हमारे पास पॉसिबल एरिया जो रहेगा वो ये एरिया, पॉसिबल सेलिंग एरिया हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, हो सकता है इसको ही ब्रेक करती हुई चली जाए, तो हमने काफ़ी यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है। H1 में हम देख लेते हैं। सही है, सही है। M13 के हिसाब से भी मोस्ट रिसेंट एरिया यही है हमारे पास। ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, नीचे मार्केट आएगी, यकीनन आएगी। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, तो हमने इसका वेट करना है यहाँ पे। ये एरिया रहेगा 1708। ठीक है, ऑल USD सेम, इसका तो वही सीन होगा जो यूरो USD का। वही गोल्ड वाला सिनेरियो है इसके अंदर भी, लेकिन ये डाउन के अंदर है, ये आपने याद रखना। और ये बिल्कुल इस लो तक आएगा, और ये आता रहा है इसी तरीके से बिल्कुल इस लो तक आएगा। मोस्ट पॉसिबल इसका ये एरिया काफ़ी अच्छा है। स्ट्रक्चर नहीं है अदरवाइज, लेकिन इम्बेलेंस काफ़ी अच्छा है। H4 में हमारे पास भी स्ट्रक्चर नहीं है, इम्बेलेंस बहरहाल क्लियर हो रहा है हमारे पास। H1 में हमारे पास स्ट्रक्चर है, और H1 में हम इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं यहाँ तक।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास MPL मौजूद है, ये एरिया, और यहीं से भी मार्केट नीचे जा सकती है इस एरिया से, ये 0.6875, ठीक है। तो इसका भी आपने ध्यान में रखना है, और ऊपर वाला तो एरिया मौजूद ऑलरेडी है ही। डिमांड की हम लोग बात करें तो अगेन वही, कोई ऐसा डिमांड मार्केट ने बिलीव नहीं की है। जो हमने यहाँ मार्क किया ये एरिया 0.5737, ये एरिया काफ़ी अच्छा है, हम इसी का वेट करेंगे, और डिमांड हमारे पास यही मौजूद है क्वालिटी के हिसाब से। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके से इम्बैलेंस फील किया हुआ। GBP USD वही अगेन सेम यूरो USD वाला, हाई एंड मार्केट ने यहाँ पर ये एरिया हमने मार्क किया था, आपको याद होगा, हमने इसमें एंट्री भी ली थी, आपको शेयर भी किया था मैंने, बल्कि कल ही शेयर किया था मैंने यूरो USD और GBP USD का, इस जगह हमने एंट्री ली थी इसकी। H4 का ये एरिया था, यस। अगर यहाँ पे सप्लाई की बात की जाए तो ये एरिया हमारे पास मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल टॉप एरिया है। बिल्कुल इक्वल हाई नहीं है, नहीं है इक्वल हाई, ये एक प्लस पॉइंट है, और ये हमारे पास हर्डल है, ठीक है। एक ये हर्डिंग पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट हॉल्ड कर सकती है। डिमांड की बात की जाए तो हमारे पास ये डिमांड एरिया मौजूद है, अच्छा एरिया है काफ़ी, ठीक है। बिल्कुल ये एरिया हमारे पास कंफर्म्ड है डिमांड का, और ये बनता है 1.0817, 1.07, 1.078, ठीक है। ये हमारे पास डिमांड का बनता है, और ये सिर्फ हर्डल है, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, ये हर्डल एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर 1.16 है। M13 में एक दफ़ा देख लेते हैं अगर यहाँ कहीं सप्लाई दिखे हमें। यहाँ पर M13 में हमारे पास ये टॉप का एरिया मौजूद है, लेकिन इक्वल हाई है, लेकिन इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको मार्क कर रहा हूँ इस एरिया में, कि यहाँ से इसने बिल्कुल लेवल किया है मार्केट, ठीक है। इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ, बोल के आप कंफ्यूज होंगे। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा इंटरडे के लिए 1.1533, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी स्टॉक के एनालिसिस में, क्रिप्टो के एनालिसिस में। अल्लाह हाफिज़।